दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हो कि भाई मेरे को जूते लेने हैं और अगले ही कुछ घंटों बाद आपको इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर उसके ऐड देखने को मिल जाए। जरूर किसी ना किसी के साथ ये हुआ होगा। कभी कभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि मार्क जकरबर्ग जो है मेरे कहीं बेड के नीचे तो नहीं छुपा पड़ा है। ऐसा फील होता है कभी कभी इन एड्स को देखकर मेरे को। तो ये कोई जादू नहीं है कि आप अभी सोच रहे हो और आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पर शो होने लग गया। ये जादू नहीं है, ये जासूस है। ये आपका प्यारा दुलारा स्मार्टफोन कर रहा है जिसे आप रात में गले लगा के सोते हो। वो आपका डेटा बेच रहा है और कौन सी एप्स को बेच रहा है पता है? इनकी हमें जरूरत भी नहीं है, उनको बेच रहा है। यानी कि सोचो आपका डेटा कहां से कहां पहुंच रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी डेंजर सेटिंग बताने वाला हूं जो अभी आपने अप्लाई नहीं करी तो शायद आपका प्राइवेसी डेटा कल पब्लिक भी हो सकता है। तो स्वागत है आपका टेक न्यूज़ में यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं प्राइवेसी का पोस्टमार्टम। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो की है आलस, जो की आज के टाइम पे सभी के अंदर भरी पड़ी है, मेरे अंदर भी है। कौन से पॉकीमोन हो तुम क्विज तो जरूर खेला होगा 2018 में, और उस टाइम पे आपने लॉग इन किया था। वो क्विज तो खत्म हो चुका है भाई। उस वेबसाइट पे आपका डेटा अभी भी मौजूद है, जिसमें आपका ईमेल, नाम और शायद से कांटेक्ट नंबर भी है उसमें। भाई हमने तो गेम खेल लिया, कोई बहुत अच्छा था। अब गेम खेल लिया, थोड़ा दिमाग तो लगा ले। 2018 में खेला था, लॉगिन उस टाइम पे किया था। उस वेबसाइट पे अभी तेरा पूरा डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें ईमेल है, नाम है, शायद से कहीं कांटेक्ट नंबर भी हो। सोच अगर वो वेबसाइट लीक हो गई ना तो पूरा डेटा चले जाएगा। और तुम्हारी ये वो दूर के रिश्तेदार है जो कभी तो घर पे आए थे चाय पीने के लिए और पूरे 5 साल से गेस्ट रूम कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज हम भी इन बिन बुलाए मेहमानों को धक्का मार के निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे इसको बंद करना है। और भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो भी सेटिंग बता रहा हूँ मेरे लैपटॉप में है, मैंने फोन के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, तो उसको देखकर आप समझ जाइए और उसको बंद करिए। सबसे पहले आपको जाना है फोन की सेटिंग्स में। वहां पे आपको टाइप करना है गूगल, सर्च बार पे गूगल टाइप करना है। वहां पर आपको मैनेज अकाउंट दिखेगा, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करो और थोड़ा सा ऊपर या नीचे देखोगे तो आपको वहां पे एक टैब दिखेगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के अंदर आप जाओगे, वहां पे आपको दिखेगा योर कनेक्शन, थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विस, और इस पे क्लिक करते ही आप डर जाओगे। आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी जो शायद आपने 5 से 6 साल पहले कहीं पे जाके अकाउंट बनाया था और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, सारी चीजें दिख जाएंगी। तो टेंशन मत लो, तो उस पर सिंपली क्लिक करना है। वहां पे आपको डिलीट कनेक्शन का दिख जाएगा ऑप्शन। जो भी ऐप यूज नहीं करते, जो भी वेबसाइट पे आपका डेटा है नहीं यूज करते, उस पर क्लिक करो, सीधे डिलीट कनेक्शन का बटन दबा दो और बूम। तो भाई मैंने ये तो अपने फटाफट से हटा ली, सोचा मैंने आपको ही बता दूं, आपके ही भला हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके फोन पे हरे कलर का एक डॉट दिखता है? वो हरा बिंदु जो है कभी कभी आपके फोन पे आता है और लोग सोचते हैं कि फोन चार्ज हो रहा है या फिर सिग्नल बहुत तगड़ा आ रहा है। ये ग्रीन डॉट एंड्रॉइड और iOS के लिए खतरे का संकेत साबित हो सकता है। इसका मतलब ये है जब भी आपके फोन पे ग्रीन डॉट शो हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कोई एप्लीकेशन आपके माइक का एक्सेस या फिर लोकेशन का एक्सेस या फिर कैमरे का एक्सेस उनके पास है और वो उस टाइम पे यूज कर रहे हैं। सपोज करो कि आप बाथरूम में बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे हैं और आपके फोन के ऊपर एक ग्रीन डॉट शो हो रहा है, तो ये सोचो कि कैंडी क्रश को जो है आपकी लोकेशन की, आपके माइक की, आपके कैमरे की क्या जरूरत पड़ रही है। और ये एक स्पाईवेयर भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है बताता हूँ। तुरंत आपको अपना कंट्रोल सेंटर या फिर ऐप नोटिफिकेशन ऐप ड्रॉअर जो होता है उसको खोलना है। वहां पे आपको जो ग्रीन डॉट है उसका पूरा एकदम डेटा मिल जाएगा। कौन सा वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसको जरूरत पड़ रही है आपके माइक की, वो भी बैकग्राउंड में। ये एक स्पाईवेयर भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, उस एप्लीकेशन को ढूंढना है या फिर उस वेबसाइट को ढूंढना है। क्रोम पे हो तो उसको सीधे वहां से लॉग आउट कर दो, या तो क्लियर डेटा कर दो या तो अनइंस्टॉल कर दो। सबसे बढ़िया बात, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने गूगल बाबा की मेमोरी लॉस पे। क्या समझे नहीं? माई एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ बच्चों, माई एक्टिविटी की। हम सबको पता क्या लगता है कि हमने जो ब्राउजिंग करी है पास्ट में कभी, उसको हम डिलीट कर दे तो हम सेफ है। और कुछ लोग तो इतने महान है, इनकॉग्निटो मोड जो है उनके लिए जिंदाबाद है। गूगल भी लाइक बेटा तुम जो कर रहे हो ना सब पता है मुझे। गूगल आपकी सारी एक्टिविटी को सेव करता है, जैसे कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, या यूट्यूब पर आप टेक न्यूज़ में इनको सर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसको कैसे बंद करना है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको खोलनी है अपनी प्रोफाइल जैसे ही खोलोगे आप, वहां पे आपको दिखेगा डेटा एंड प्राइवेसी, उस पे क्लिक करना है आपको। और थोड़ा सा नीचे ऊपर करके देखोगे तो आपको वहां पे एक चीज और दिख जाएगी जो कि है वेब एंड ऐप एक्टिविटी। ये आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। वहां ढूंढना है आपको ऑटो डिलीट। तो इसको ढूंढना है, जैसे कि मेरे केस में मैंने 3 महीने का सेलेक्ट कर रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि जिस भी मंथ में आपने सेलेक्ट कर रखा है गूगल की याददाश्त उस दिन गायब हो जाएगी। मतलब आपका डेटा गूगल के पास भी नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस सेटिंग्स को भी आप चेंज कर लेना भाई, ये बहुत ही जरूरी सेटिंग है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप एजुकेशन कंटेंट भी बहुत सारे लोग देखते हैं तो
इसलिए सेव रहेगा, तो कर लेना प्लीज। अब हम बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन की जिसके बिना हमारी सुबह नहीं हो, व्हाट्सएप। आजकल स्कैमर्स ने एक नया तरीका निकाला है हमारी डिजिटल एड्रेस को निकालने का, जो कि है कॉल करने का तरीका। सपोज करो आपको एक कॉल आ रही है, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, आपने कॉल को कनेक्ट करी, मतलब कॉल को पिक कर लिया व्हाट्सएप पर, और सोचो आपके कॉल कनेक्ट होते ही आईपी एड्रेस आपका उनके पास चले जाएगा। आईपी एड्रेस का जो मतलब सिंपल सा वर्ड समझाता हूँ, डिजिटल एड्रेस होता है वो, जैसे कि आपका नॉर्मल घर का एड्रेस होता है ना, नॉर्मल एड्रेस होता है आधार कार्ड पैन कार्ड पे, तो वैसा ही ये एक डिजिटल एड्रेस है। तो वो डिजिटल एड्रेस स्कैमर के पास चली जाएगा आपका कॉल कनेक्ट होते ही, और उनको ये पता चल जाएगा कि आप ये वीडियो जो है दिल्ली से बैठकर देख रहे हैं, या फिर आप पुणे से बैठकर देख रहे हैं, या फिर हरियाणा में बैठे कहीं पे, तो उनको पता चल जाएगा ये चीज। लेकिन व्हाट्सएप ने चुपके से एक सेटिंग दे दी है जो शायद काफी सारे लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, मैंने कर लिया ऑलरेडी। के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी के अगर सबसे नीचे आओगे तो वहां पे आपको एडवांस ऑप्शन दिखेगा। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको वहां पे मिलेगा प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस। बाय डिफॉल्ट तो मेरे पे ऑफ था, तो मेरे को ऑन करना पड़ा है। अगर आपके केस में ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, या ऑन है तो ऑन ही रहने दीजिए। अब होगा ये, अगर आपको स्कैमर कॉल करे या फिर पीएम मोदी करे, मजाक कर रहा हूँ, कॉल पिक करने के बाद आपका डेटा आपके पास ही रहेगा, आपका आईपी एड्रेस सेव रहेगा। और एक सीक्रेट सेटिंग बताऊं आपको, और उसी के अगर थोड़ा सा नीचे देखोगे तो वहां पे साइलेंस अननोन कॉल्स दिखाएगा, तो उसको भी इनेबल कर देना। इससे होगा ये, सपोज अगर स्कैम कॉल्स आ भी गई तो आपको पता नहीं चलेगा और वो नोटिफिकेशन में मरती रहेगी, शांति ही शांति रहेगी आपकी जिंदगी में, टेंशन मत लो। इसको भी इनेबल कर देना। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। अगर आपने सेटिंग्स को इनेबल नहीं किया, आपका प्राइवेट डेटा पब्लिक भी हो सकता है, तो इन सेटिंग्स को जो इनेबल कर लेना, क्योंकि आपको 100% प्राइवेसी जो है हिमालय पर संन्यास लेने के बाद ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हिमालय पर नहीं जाना चाहते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, ताकि आने वाले कल को हमारे कैलकुलेटर जो है हमारी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ना चुराए। और अगर आपने इनमें से कोई भी सेटिंग्स को इनेबल किया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इससे मुझे पता चल जाए कितने लोग जागरूक हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको काम को लगी तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये शेयर कर देना, ताकि उनको ही पता चल जाए, और दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो भी ये सेटिंग्स को इनेबल कर सके और उनका फोन भी हैक होने से बच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, और टेक्नोज में इनको देखते रहे।